गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा कल हमने क्लास में पढ़ा था कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में, और हमने उससे रिलेटेड उसके एंगल वाले क्वेश्चन करे थे और प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन करे थे। आज हम उसी के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करा दिया था। अब हम 5 से जो क्वेश्चन बनते हैं आगे के वो करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो आपको सबसे पहले बोला है कि जो ए वेक्टर गिवन है 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो 1/7 दे रखा था। और यहाँ दे रखा है 3i - 6j, 3i - 6j + 2k। इसमें भी मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6i + 2j, 6i + 2j - 3k, ये 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं। और अब आप क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि शो करो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। फर्स्ट और दूसरा कह रहा है ये भी चीज शो करो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये भी प्रूव करके बताओ। तो देखिए, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो हमको बस उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर इक्वल लाना होता है। तो ए वेक्टर कब यूनिट वेक्टर कहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है। तो मैं यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड होता है कंपोनेंट का होल स्क्वायर, 4/49, 9/49, 36/49। तो कितना आ गया? 49/49। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये शो हो गया कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ऐसे बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। तो एलसीएम लेने पर ये भी 1 आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। एलसीएम लिया और मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो पहला वाला तो इसका था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि ये 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। दूसरी बात बोली है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी कि कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब निकलता है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। तो अब मैं यहाँ पर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में अपन को आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 6/49, ये हो गया माइनस का 18/49 और ये हो गया 12/49। तो एलसीएम लिया 49, तो आ गया 18 - 18, 0/49, इसका हो गया 0। तो इसी तरीके से आपको बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर लाना है और सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर लाना है। तो ये क्वेश्चन को आपको आगे इसी तरीके से सोल्व करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन?
अब आप देखिए, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 8 के बराबर। सबसे पहले मैं गिवन लिख लूँ। फर्स्ट गिवन दे रखा है मैग्नीट्यूड a इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड b की लाइन दे रखी है, और दूसरा गिवन दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू 8। फाइंड करवा रहा है a का मैग्नीट्यूड क्या होगा और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये दो वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो देखिए अब इसमें होगा क्या, जो हमको ये कंडीशन गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो पहले ए वेक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट का होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट ए प्लस बी को करो इन दोनों से बी डॉट ए माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 8। क्लियर है स्टूडेंट? यानी बात देखिए, अब मैंने कल आपको लिखाया था ए डॉट ए इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, कल लिखाया था स्टूडेंट आपको। और बी डॉट ए को भी मैंने आपको लिखाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर फिर से देखिए बी डॉट बी क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, ये अब जो आपको गिवन दे रखा है वहां से आप वैल्यू पुट करो। मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8, मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64 और बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या बचा मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 8, मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बचा 8। तो 64 में से 1 गया, कितना बचा 63, मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय 63, तो स्क्वायर उधर गया तो रूट लगा, अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2 और इसको लिख सकते हो 9 इंटू 7, 7 9 जा 63, तो 3 रूट 7। तो एक आंसर तो आपके पास ही आ गया, बी का मैग्नीट्यूड 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। इसी तरीके से अपन को स्टार्टिंग में दे रखा था, गिवन में क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, ए वेक्टर अब मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 8, मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 15 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। तो ये ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन 5 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है इवेल्यूट करो, किसको इवेल्यूट करो 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, 2a प्लस 7b। अब ये किसी के इक्वल नहीं दे रखा, बस कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह पहले 3a वेक्टर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूं
तो 3 2 जा तो 6 हो गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये 7 जा 21, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस 5 भी से करो दोनों को, प्लस का 10 जी डॉट ए माइनस का 35 जी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर, और बी डॉट ए को मैंने आपको क्या लिखाया था, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, बी डॉट ए को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। तो 6 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, 21 में से 10 गए तो 11, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का 35 बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आया वो ये आ गया, ये 7 वाले का आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने का तरीका ये है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो भी इसी कंसेप्ट से सोल्व होगा। कंसेप्ट यही है आज के क्वेश्चनों का, अपन एक कंसेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं आज, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट के क्वेश्चनों को पकड़ेंगे। तो 8 नहीं, हम पहले ऐसा करते हैं, इसी कंसेप्ट का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स माइनस है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। एक बात तो ये गिवन है, और दूसरी बात गिवन है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू दे रखा है 2l, क्या दे रखा है 2l। अब फाइंड करवा रहा है एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइंड करके बताइए। तो अभी हमने जो पढ़ा, पहले एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब माइनस ए को करो दोनों से, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2l। एक्स डॉट एक्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एक्स का होल स्क्वायर, ए डॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स डॉट ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कट गया, और बचा क्या ये। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो मैग्नीट्यूड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट 13। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, आपको 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, सी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है 2i 2j 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस का i प्लस 2j प्लस k, और ये दे रखा है 3i प्लस j। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके अलावा क्वेश्चन में कंडीशन और गिवन है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर,
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल टू होता है। तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करो ए वेक्टर की 2i 2j 3k 2i + 2j + 3k प्लस बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, माइनस का लैम्डा i 2 लैम्डा j और लैम्डा के, ये डॉट की जगह डॉट और सी वेक्टर रख दो 3i + j इक्वल टू में 0। यहाँ से और यहाँ से i वेक्टर को कॉमन लो तो कितना आया 2 - लैम्डा। यहाँ से और यहाँ से j को कॉमन लो तो कितना आया 2 + 2 लैम्डा। ऐसे ही k को कॉमन लो 3 + लैम्डा। ये लिख दिया आपने ij की वैल्यू और यहाँ पर आया ai + j = 0। और जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i वाला i वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 6 - 3 लैम्डा। j वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2 + 2 लैम्डा। k वाला कंपोनेंट है ही नहीं तो इक्वल टू में 0। कितना हो गया 8 - लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो स्टूडेंट आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अब जब आप क्लास में आते हो, जब आप नेक्स्ट आते हो तो मैं इसके बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कल कराता हूँ। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।